हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम व्याकरण अध्ययन में सूत्रों के प्रकार, लक्षण इत्यादि विषयों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारी शास्त्रीय परीक्षा जैसे कि टेट, नेट, सेट, कमीशन, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपसे सूत्रों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सूत्रों का लक्षण। तो यदि सूत्रों के लक्षण से पहले यदि हम पाणिनीय व्याकरण की बात करें तो पाणिनीय व्याकरण जो है उसमें 8 अध्याय, 32 पाद और 4000 के करीब सूत्र हैं। तो उसमें सूत्र शैली में उसे लिखा गया है। तो सूत्र क्या है? पाणिनि ने शब्द रचना से संबंधित सूत्रों का उल्लेख किया है जिनका अब हम लक्षण जानेंगे। तो उसका लक्षण है अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदु, यानी कि अल्प अक्षरों में अधिक अर्थ बतलाना, संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, सारतम प्रक्रिया सारणी, सभी जगह पर आवश्यक प्रवृत्त होने की क्षमता और दोषों का अभाव और अनिंदनीय रहना, यह 6 प्रकार के सूत्र के लक्षण कहे गए हैं, लिंग कहे गए हैं। यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए सूत्र के लक्षण हैं तो या सूत्र के लिंग हैं, तो सूत्र के 6 प्रकार के लिंग होते हैं जो अभी हमने अध्ययन किया। अब हम सूत्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सूत्रों के प्रकार 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। कौन कौन से? संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकाराश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते, यानी कि संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, यह 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, या संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। ठीक है, यानी कि व्याकरण शास्त्र में व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है और संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र या संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि में सूत्र मिलता है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच क्या है? आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि संज्ञा यानी कि उसको एक वृद्धि एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? वह संज्ञा सूत्र कहलाएगा। अदेंग गुण अत एंग च गुण, यहाँ पर अत और एंग की गुण संज्ञा की गई है। तो यहाँ पर अत और एंग की जो गुण संज्ञा की गई है वह संज्ञा विधायक सूत्र कहा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गुण जो नाम दिया है वह संज्ञा विधायक सूत्र का नाम दिया गया है। तो यदि पाणिनीय अष्टाध्यायी की बात करें तो उसमें 280 सूत्र के करीब सूत्र जो हैं वह संज्ञा विधायक सूत्र कहे गए हैं। उस पाणिनीय ने जो संज्ञा सूत्र है उनके बहुत सारे प्रकारों की व्याख्या की है। जैसे कि सबसे पहला आता है अनवर्थ संज्ञा। अनवर्थ संज्ञा क्या है? जैसे कि सर्वनाम संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा और अव्ययवादी संज्ञा जो है वह क्या कहलाती है? वह अनवर्थ संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम संज्ञा यानी कि सर्वादीनी सर्वनामानी, और संप्रदान संज्ञा होती है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, और अपादान ध्रुवमपाये पादानम, और अव्ययवादी संज्ञा क्या कहलाती है? अनवर्थ संज्ञा कहलाती है। और कृत्रिम संज्ञा क्या है? टी घू प कृत्रिम संज्ञा कहलाती है। तो टी यानी कि अचोंद्यादि टी जो हमें टी की संज्ञा करता है। घू दादा ध्वपाद और भ यचि भम जो सूत्र है वह कैसे सूत्र हैं? वह कृत्रिम संज्ञा विधायक सूत्र कहे गए हैं। और परंपरागत संज्ञा यानी कि प्रातिपदिक, सार्वधातुक, अर्धधातुक इत्यादि संज्ञाएं परंपरागत संज्ञाएं कही गई है। प्रातिपदिक संज्ञा यानी कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह क्या करता है? यह धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न अर्थवान शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। सार्वधातुक तिंशित सार्वधातुकम या अर्धातुकम शेष इत्यादि जो सूत्र हैं वह संज्ञा विधायक परंपरागत संज्ञा विधायक सूत्र कहे गए हैं। तो यह भी आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। दूसरा आता है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र क्या है? अनियमे नियम कारित्वम परिभाषात्वम, या हम यह भी कह सकते हैं कि अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम।
ठीक है, यानी कि नियम न रहने पर नियम की व्यवस्था करने वाले सूत्र परिभाषा सूत्र कहे गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में अचसंधि प्रकरण में सूत्र मिलता है यथा संख्य मनुदेश समाना, यानी कि जब हम एचो ये वायव सूत्र का विधान करते हैं, हम करते हैं एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, तो यह सूत्र क्या करता है यथा संख्य मनुदेशा समाना, यानी कि जो एच को अय अव आय आव आदेश होंगे वह कैसे होंगे, वह क्रम से होंगे। तो यह कैसा सूत्र है, यह एक परिभाषा सूत्र है। यह कार्य का विधान तो नहीं करता परंतु उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यह कैसा सूत्र है, यह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र स्वयं विधायक ना होकर विधि सूत्रों के सहायक से रूप में पठित होते हैं। ठीक है, यानी कि विधि सूत्र की प्रवृत्ति में संदेह जहाँ पर उत्पन्न होता है वहाँ परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर उस संदेह की निवृत्ति करता है। यहाँ संदेह क्या था, एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, तो वह कैसे होंगे, वह यथा संख्य मनुदेश समानाम के अनुसार होंगे। तो यह क्या कर रहा है, यह परिभाषा उस संदेह को दूर कर रहा है। वैसे ही स्थानेंतरतमः, जब हम सुधि उपास्य सिद्ध करते हैं तो उस समय भी स्थानेंतरतमः सूत्र प्रवृत्त होता है, तो वह भी एक परिभाषा सूत्र कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं विधि सूत्र। और यदि बात करें परिभाषा सूत्र की तो अष्टाध्यायी में 36 सूत्र जो हैं वह परिभाषा सूत्र कहे गए हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हैं विधि सूत्र। येन विधीयते सह विधि, या हम यह भी कह सकते हैं आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा आदेश किया जाए या लोप किया जाए ऐसे सूत्र क्या कहलाते हैं, विधि सूत्र कहलाते हैं। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं जिसके द्वारा यण गुण वृद्धि दीर्घ आदि का विधान होता है वह सूत्र कैसे होते हैं, वह विधि सूत्र होते हैं। यण यानी कि इको यणची, गुण यानी कि अदेंग गुण, वृद्धि क्या है आद गुण, अदेंग गुण नहीं आद गुण, और वृद्धि वृद्धिरेची अकह सवर्णे दीर्घ, यह कैसे सूत्र हैं, यह सभी विधि सूत्र हैं। ठीक है, तो विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान लोप आगम आदि अनेक कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं, विधि सूत्रों के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो यदि बात करें विधि सूत्रों की तो सबसे ज़्यादा अष्टाध्यायी में विधि सूत्र कहे गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विधि सूत्र अष्टाध्यायी में कहे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है नियम सूत्र। नियम सूत्र के विषय में उसका लक्षण मिलता है नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगाः येन सह नियम सूत्रः। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए या किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होता हो, उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह क्या कहलाएगा, वह नियम सूत्र कहलाएगा। या हम इसे और तरीके से जान सकते हैं कि प्राप्तस्य विधेर नियमांकम सूत्रम नियम सूत्रम। ठीक है, तो इसका उदाहरण मिलता है, सबसे पहला इसका एक उदाहरण मिलता है कृततद्धित समासाश्च, यानी कि कृततद्धित की समास संज्ञा होती है। ठीक है, कृततद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, तो यदि बात करें, इसने क्या कहा, किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होता हो, तो यदि प्रातिपदिक संज्ञा की बात करें तो प्रातिपदिक संज्ञा का विधान हमें अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से मिलता है। वह कहता है धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न अर्थ वाला शब्द स्वरूप की प्राप्ति संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, तो उसी कार्य के लिए यदि कोई अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो प्रातिपदिक संज्ञा पहले भी की जा चुकी है, परंतु दूसरी बार भी प्रातिपदिक संज्ञा किसके लिए हुई है, कृततद्धित समासाश्च, यानी कि कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यह सूत्र कैसे सूत्र कहे गए हैं, यह नियम सूत्र कहे गए हैं। वैसे ही हमारे अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र मिलते हैं, जैसे कि रात सस्य, ऐसे बहुत सारे सूत्र हमारे अष्टाध्यायी में नियम सूत्र से संबंधित सूत्र मिलते हैं। यदि अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में 217 सूत्र नियम सूत्र कहे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र क्या है, अतिदेश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सह अतिदेश, या अतस्मिन्
तद्धर्मापादकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम, यानी कि जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए या आरोप किया जाए वह आदेश सूत्र कहलाते हैं। तो यदि बात करें इसकी उदाहरण की, तो हमारे अच संधि प्रकरण में सूत्र मिलता है अंतादिवच। अंतादिवच सूत्र क्या कहता है? जब हम शिवेही को सिद्ध करते हैं, यानी कि शिव प्लस एही, उसको सिद्ध करते हैं, तो उस समय हमें एक सूत्र मिलता है, कौन सा? अंतादिवच। तो वह कहता है पूर्व पर के स्थान में हुआ एक आदेश पूर्व में अंतवत होगा और पर में आदिवत होगा। तो यह कैसा सूत्र है? यह अतिदेश सूत्र कहा गया है। ठीक है। तो दूसरा इसमें आता है गोपोणित। ऐसे ऐसे सूत्र जो है वह अतिदेश सूत्र कहे गए हैं। और यदि अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में 118 सूत्र, यानी कि लगभग 118 के करीब सूत्र मिलते हैं जो अतिदेश सूत्र मिलते हैं। और यदि अतिदेश सूत्र की बात करें या अतिदेश की बात करें तो वह भी 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? निमित्त अतिदेश, व्यप अतिदेश, तादात्म्य अतिदेश और शास्त्र अतिदेश, कार्यातिदेश और रूपातिदेश और अर्थातिदेश। यह 7 प्रकार के अतिदेश नैयायिकों ने वैयाकरणों ने कहे हैं। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अतिदेश के प्रकार कितने हैं, या वैयाकरणों के मत में अतिदेश कितने प्रकार का होता है? तो वह 7 प्रकार का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो इसमें अंतिम आता है वह आता है अधिकार सूत्र। ठीक है। तो अधिकार सूत्र क्या है? अधिकार सूत्र के विषय में एकत्र उपांतस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः, यानी कि एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार अधिकार सूत्र कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं करते परंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अधिकार रखते हैं। वह कैसे सूत्र हैं? वह अधिकार सूत्र होते हैं। यानी कि जिन्हें हम सहायक सूत्र कहते हैं, वह कैसे सूत्र हैं? वह अधिकार सूत्र कहे जाते हैं, या इन्हें सहायक सूत्र भी कहा जाता है। वह कैसे सूत्र होते हैं? जैसे कि हमारे अजंत पुल्लिंग में मिलते हैं, हमारे लघु सिद्धांत के अजंत पुल्लिंग में मिलता है ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, यानी कि ज्ञेयंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। यानी कि जब भी हम राम शब्द या राम शब्द इत्यादि शब्द जो हैं हमारे अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक सकलिंग में जब हम सु आदि सोजस मोक्षस टाभ्याम व्यस्त इत्यादि सूत्र को जब लगाते हैं, उससे सु आदि प्रत्यय जब हम करते हैं, उससे पहले हम उसका अधिकार सूत्र करते हैं या उसके सहायक सूत्र हम करते हैं। यह खुद कोई कार्य नहीं करते हैं परंतु यह अन्य के क्षेत्र में क्या रखते हैं? यह अधिकार रखते हैं। तो यह अधिकार सूत्र कहलाते हैं। तो उम्मीद कर यदि पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में लगभग 48 सूत्र जो मिलते हैं वह अधिकार सूत्र प्राप्त होते हैं। और यदि बात करें अष्टाध्यायी की तो अष्टाध्यायी में सबसे अधिक मात्रा में विधि सूत्र मिलते हैं, उससे कम यानी कि 280 संज्ञा सूत्र मिलते हैं, उससे कम नियम सूत्र मिलते हैं यानी कि 217, उससे कम अतिदेश 118 और उससे कम अधिकार सूत्र यानी कि 48, और सबसे कम मात्रा में जो मिलते हैं वह परिभाषा सूत्र यानी कि 36 सूत्र के लगभग हमें अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आई होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह आपको महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। तो धन्यवाद।